सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें लेके हम चर्चा करते हैं। अनंत सिंह को लेकर हमने चर्चा की, सूरजभान सिंह को लेकर हमने चर्चा की, तेजस्वी यादव को लेकर हमने चर्चा की, कई ऐसे बड़े नेताओं की चर्चा की है, कई ऐसी हॉट सीट को लेकर चर्चा की है, जानना जरूरी है जिनके बारे में। निशांत कुमार को लेकर हमने चर्चा की है और आज जिनकी चर्चा होने जा रही है वो भी एक बिहार के जाने माने ही व्यक्ति हैं। कई बार, जितनी उम्र नहीं होगी मेरी उससे ज़्यादा बार उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता है, कांग्रेस के साथ रहे, निर्दलीय भी जीते और उनका दबदबा है। हम बात करेंगे जहानाबाद के घोसी सीट की, जगदीश शर्मा की। हमारे साथ संजय गणेश्वर जी हैं। जगदीश शर्मा घोसी सीट पर मैं देख रहा था 1972 में रामाश्रय प्रसाद सिंह थे, उसके बाद जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा, 90, 95, सन 2000 में इंडिपेंडेंट, फरवरी में, फिर अक्टूबर में, दोनों में जगदीश शर्मा, फिर 2010 में राहुल शर्मा, 15 में क्योंकि राहुल शर्मा हमसे लड़ गए थे, एनडीए की ओर चले गए थे, वो हार गए, और 20 में तो फिर जेडीयू से लड़े तो वहां भी हार गए। लेकिन जगदीश शर्मा की सियासत का क्या होना है, उनके परिवार, क्योंकि वो तो इतने लंबे समय से रहे थे और इस बार चुनाव भी है, वहां तो सीपीआई एमएल के हैं विधायक जीते हुए जी। तो अब आगे देखिए आलोक जी, आपने जगदीश शर्मा की बात की। देखिए जगदीश शर्मा मगध की राजनीति में, या यूं भी कह लें कि बिहार में भूमिहार राजनीति में यदि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह का जिक्र छोड़ दें तो एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, उनका सम्मान रहा है। वह चुनाव तो अब लड़ नहीं सकते हैं, सजा याफ्ता है, ठीक है। लालू यादव के साथ ही सजा याफ्ता हुए, वे विधायक ही नहीं बने, वे सांसद भी बने। लेकिन जो आप समझना चाहते हैं जहानाबाद की राजनीति घोसी के माध्यम से, तो जहानाबाद में आप भूमिहार राजनीति को भी समझेंगे, जहानाबाद में पिछड़े की राजनीति को भी समझेंगे, और जहानाबाद में जो हम कहते हैं कि जहानाबाद मतलब मगध, और शाहाबाद में जब माले के साथ आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो यह डेडली कॉम्बिनेशन कैसे हो जाता है। देखिए जगदीश शर्मा तो घोसी में अपराजयी रहे और घोसी के बारे में यह कहा भी जाता रहा कि घोसी में भूमिहार को कौन हरा देगा, कौन हरा देगा। लेकिन नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग की जब नाराज हुए, 2015 की बात कीजिए ना, 2015 में जब आपने कहा कि हम पार्टी के उम्मीदवार बन गए राहुल कुमार जो एनडीए में, ठीक है, जीतनराम मांझी 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए का हिस्सा थे और नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे। तो राहुल मतलब जगदीश शर्मा के बेटे जो 2010 में चुनाव जीते हुए थे, रिश्ता कहां से खराब हुआ? रिश्ता खराब हुआ जीतनराम मांझी जब मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार ने बनाया और राज्यसभा का चुनाव आया तो जेडीयू के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ अनिल शर्मा, आम्रपाली ग्रुप वाले जो इन दिनों जेल में हैं, वे खड़े हो गए। भाजपा पीछे से थी तो क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग करने वालों में राहुल कुमार भी शामिल थे, तो वहां से बात बिगड़ी और 2015 में राहुल कुमार रह गए जीतनराम मांझी के साथ और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ महागठबंधन कर लिया था, कांग्रेस के साथ महागठबंधन कर लिया था। तो घोसी एक मारक लड़ाई हो गई और घोसी में भूमिहार का किला ढह गया। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा चुनाव जीत गए, जाति के कुशवाहा, जो हम बार बार कहते हैं कि मगध में क्या स्थिति है, शर्मा को वर्मा नहीं, वर्मा को शर्मा नहीं, जिनको फिर बाद में शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था, अब किसी स्थिति में नहीं है, अब इधर उधर घूमते रहते हैं। जहानाबाद में हार गए। हाँ ठीक है, हाँ जहानाबाद तो 2020 में देखिए सोशल इंजीनियरिंग की बात, जब राहुल कुमार 2020 में फिर से जेडीयू के उम्मीदवार बने थे। अब देखिए क्यों हम कहते हैं कि डेडली कॉम्बिनेशन है। 2015 के चुनाव नतीजों को भी आपने देखा, रामबली सिंह यादव, तब देखिए माले महागठबंधन का हिस्सा नहीं था, 10,000 वोट आया था जब माले अकेले लड़ रहा था और यह तीसरे नंबर पर थे। लेकिन जब 2020 में माले महागठबंधन में शामिल हुआ तो 74,000 वोट और विजेता बन गए। तो 2015 में ही भूमिहार का खूंटा घोसी से उखड़ गया। तो देखिए अब यदि हम मगध में भूमिहार राजनीति की बात करें, सबसे बड़े हस्ताक्षर, वैसे यदि हम पुराने दिनों की बात करें तो जगदीश शर्मा, उनके पहले रामाश्रय प्रसाद सिंह को भी आपको याद करना होगा। 1972 नहीं, रामाश्रय यादव, रामाश्रय प्रसाद सिंह दो चेहरे रहे हैं, दो अलग रहे हैं। हाँ, दो अलग अलग रहे हैं। आपको किंग महेंद्र का भी स्मरण करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए
रामाश्रय प्रसाद सिंह याद कीजिए ना, 2005 में नीतीश कुमार प्रयोग करने के लिए और कब किसको कैसे निपटा देंगे, आगे लाएंगे पीछे छोड़ देंगे, यह पता नहीं चलता है। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और गांधी मैदान में शपथ ले रहे थे, तो जहानाबाद से प्रतिनिधित्व देखिए, तब की मुहिम में, तब के चुनाव में ललन सिंह के साथ अरुण कुमार की भी बड़ी भूमिका थी, जो सांसद रहे थे। ठीक है, तो रामाश्रय प्रसाद सिंह को मंत्री बना दिया गया। रामाश्रय प्रसाद सिंह की अवस्था तब ऐसी थी कि वह किसी के सहारे खड़े हो रहे थे, और किसी के सहारे खड़े होकर ही उन्होंने गांधी मैदान में शपथ ली थी। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही मंत्री बने अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है, समझे ना, सब तरीके से। हाँ, ठीक है, तो जैसे ही मंत्री बने खुद से खड़े भी होने लगे। खैर अब नहीं है, स्मृति शेष है। तो रामाश्रय प्रसाद सिंह, किंग महेंद्र, देखिए भूमिहार राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे। अब उनके भाई भोला शर्मा जो अरिस्टो ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वह बिहार के सबसे बड़े दानवीर बने हुए हैं। करीब 100 करोड़ रुपए का CSR फंड हर साल बिहार को यहां वहां दे रहे हैं। तो जगदीश शर्मा, जो हम घोषी की बात कर रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार ने प्रयोग किया, और 2015 में राहुल कुमार हम पार्टी से, 2020 में जेडीयू से उम्मीदवार बने और रामबली सिंह यादव से हार गए। 2015 में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा से हारे थे। 2019 का चुनाव जिसका स्मरण आप करा रहे थे, 2019 में नीतीश कुमार ने फिर जहानाबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में एक प्रयोग कर दिया कि वहां किसी भूमिहार को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, वहां उम्मीदवार बना दिए गए चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जबकि भूमिहार मानते हैं कि जहानाबाद हमारा है। लेकिन चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जीत के लिए जगदीश शर्मा की मदद की जरूरत थी। जगदीश शर्मा की मदद भी ली गई, राहुल कुमार को ले जाया भी गया, और गिरते लुढ़कते चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत गए थे। और अरुण कुमार जो बसपा के प्रत्याशी थे, वह नंबर 3 पर, सुरेंद्र यादव चुनाव हारे थे। बहुत नजदीकी मुकाबला। आरोप यह भी लगता है कि सुरेंद्र यादव को 2019 में भी हरा दिया गया था। और दूसरी बात यह कही जाती है कि यदि तेज प्रताप यादव ने एक उम्मीदवार न खड़ा किया होता, चंद्र प्रकाश को, तो 2019 में भी सुरेंद्र यादव चुनाव जीते हुए 2200 के वोट आए थे। ठीक है, और चंद्र प्रकाश को 8000 वोट आया था। तो राहुल कुमार, मतलब जगदीश शर्मा को इस बात का आश्वासन मिला था। 2020 में राहुल विधायक का चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। आश्वासन यह मिला था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट जो है जेडीयू के खाते से फिर से भूमिहार को वापस कर दी जाएगी। लेकिन फिर से वापसी नहीं हुई, और जगदीश शर्मा बिदक गए, राहुल कुमार बिदक गए, जगदीश शर्मा चुनाव प्रचार को नहीं गए। और देखिए जहानाबाद का ट्रेंड यह एनडीए के लिए खतरनाक है कि जहानाबाद ने लोकसभा चुनाव 2024 में इस बात को नहीं समझा कि सुरेंद्र यादव, देखिए वहां यादव बनाम भूमिहार की राजनीति चलती है, तो सुरेंद्र यादव भले चुनाव जीत जाएं, लेकिन नीतीश कुमार के चयन को जवाब देना था। इसलिए भूमिहारों ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को चुनाव हरा दिया, और बड़ी वोट, और हाँ बड़े अंतर से, जिस बात की उम्मीद नहीं थी, तो चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव हार गए, सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए। तो अब 2024 आ गया है। अब देखिए आज की तारीख में यदि सच में कहें तो जगदीश शर्मा किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन जहानाबाद के लिए महत्वपूर्ण है। जहानाबाद में देखिए 3 भूमिहार नेताओं की चर्चा होती है। जगदीश शर्मा की चर्चा होती है, अरुण कुमार की चर्चा होती है, अखिलेश प्रसाद सिंह की चर्चा होती है। जगदीश शर्मा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अरुण कुमार के ग्रह गोचर अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, कई पार्टियां उन्होंने बदल, कई बार चर्चा होती है कि इधर सत्ता की तरफ आएंगे, लेकिन हाँ कभी यह भी चर्चा होती है कि प्रशांत किशोर की ओर जा सकते हैं, कभी यह भी चर्चा होती है फिर से बसपा। और अरुण कुमार के लिए भी प्राथमिकता है कि उन्हें अपनी लीगेसी अपने बेटे को सौंपनी है। अखिलेश प्रसाद सिंह आपको पता ही है कि अरवल से उन्होंने राजनीति शुरू की और फिर चले गए, सांसद बने मोतिहारी जाकर। तो अब यह भी चर्चा हो रही है कि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश प्रसाद सिंह, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्ष से हटे, राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया। तो चर्चा यह हो रही है कि, और लालू परिवार से कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। जगदीश शर्मा का भी अच्छा रिश्ता है। हाँ, जगदीश शर्मा से बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। जगदीश शर्मा के रिश्ते लालू यादव से बहुत ही अच्छे हैं। लालू यादव से जगदीश शर्मा का रिश्ता दोस्ताना कह सकते हैं। मैं अगर 1 मिनट आप देंगे तो मैं बता दूं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हो गए थे, ये घटना है महागठबंधन की सरकार की,
और लालू यादव उस वक्त थे, ये 2015 वाली बात है, हम्म। तेजस्वी और डिप्टी सीएम हो गए थे। जी। तो जगदीश शर्मा एक अकेली गाड़ी से पहुंचते हैं 10 सर्कुलर रोड और कहते हैं कि मेरी बात हो गई है, हम मिलेंगे। क्योंकि लालू जी सो रहे थे, जी। तो गार्ड्स अंदर गए और बाहर निकल के कह दिया कि बोले थे कि कह दीजिए कि जगदीश शर्मा आए हुए। गार्ड्स तो नए नए सब आते हैं, हमेशा जी। सिक्योरिटी चेंज होती है। तो गार्ड्स ने देखा कि साहब सो रहे हैं, तो बिना पूछे हुए आकर के यूं कह दिया कि सोए हुए हैं, अभी भेंट नहीं होगी, 5 बजे आइएगा। और जगदीश शर्मा घर आ गए। उस वक्त व्हाट्सएप का तो जमाना प्रचलन था नहीं। जब शाम में लालू जी उठे तो गार्ड्स ने बताया, तो लालू जी ने कहा कि तो बड़ा पाप हो गया। मतलब उन्होंने कहा कि तो बड़ा पाप हो गया, गेट पर आया तुम अंदर आने दिए। गार्ड को तो खैर जो भला बुरा सुनाना था सुना ही दिया। फोन भी किया जगदीश शर्मा को कि अब आप तो आ गए, हमसे क्षमा मांगेंगे आके, गलती हो गई, आपको नहीं आने दिया, हम ही आ रहे हैं आपके घर। हाँ, तो मैंने कहा चले गए थे, तो कंकड़बाग चले गए थे। तो मैंने कहा ना राबड़ी जी के साथ जगदीश शर्मा से दोस्ताना रिश्ते हैं। हाँ, जगदीश शर्मा के साथ ही जेल में भी रहे। और आपको याद होगा कि लालू यादव को जब लालू यादव का कैदी नंबर बताते थे नीरज कुमार, तो हाँ, तो इधर के लोग कहते थे जगदीश शर्मा का कैदी नंबर क्यों नहीं बताते हैं। तो अखिलेश प्रसाद सिंह का रिश्ता दोस्ताना नहीं, अखिलेश प्रसाद सिंह का रिश्ता ऐसा है, एक वरिष्ठ नेता के रूप में अखिलेश प्रसाद सिंह या परिवार के सदस्य की तरह अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव से जुड़े हैं, इसलिए वह तेजस्वी यादव को तरुण भी कहते हैं। तो देखिए, चर्चा यह भी चल रही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे को फिर से विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अरवल विधानसभा, आकाश सिंह, हाँ, कुर्था विधानसभा, आकाश सिंह, हाँ जी, आकाश सिंह को, जो महाराजगंज लड़े और 2019 में रालोसपा से मोतिहारी लड़े लोकसभा चुनाव, तो उन्हें लड़ाना चाहते हैं महागठबंधन से। लेकिन अब चूंकि हम लोग घोसी की चर्चा कर रहे थे, यह बात जगदीश शर्मा किसी भी पक्ष में भी नहीं है, लेकिन जगदीश शर्मा को किसी न किसी पक्ष में हो जाना है, ये भी तय है, ये भी तय है। और एनडीए से दूरी बनी हुई। जगदीश शर्मा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि यदि दूर चले गए, सम्मान से समझौता नहीं करते हैं, ठीक है ना। जब आपने गिनाया कि वे इतने दफे विधायक रहे, इसका मतलब यह कि जब नक्सली मूवमेंट बिल्कुल चरम पर था, नरसंहारों का दौर था, तब भी जगदीश शर्मा घोसी में चुनाव जीत रहे, क्योंकि समर्पण भाव है जनता के प्रति। और नहीं, जगदीश शर्मा के बारे में कोई आपको यह नहीं कहेगा कि उन्होंने कभी विधायक निधि में कमीशन खाया हो, कभी नहीं, हाँ, ये नहीं कहेगा। तो जगदीश शर्मा आज की तारीख में एनडीए से दूर है। तो एनडीए से दूर है तो क्या महागठबंधन में है, यह भी अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो अंदर की खबर है कि लालू यादव ने, मैं कह रहा हूं लालू यादव ने, मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ने, लालू यादव और तेजस्वी यादव में क्या अंतर है, फैसलों के बारे में, टिकट के निर्णय के बारे में, यह हमसे ज्यादा आप जानते हैं। लालू यादव ने अपने मित्र जगदीश शर्मा को यह कह दिया है कि राहुल कुमार को घोसी से महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाएगा, ठीक है। पिछले दिनों मुलाकात की भी खबर है और अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां मौजूद थे इस मुलाकात के दौरान। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यदि राहुल कुमार महागठबंधन के उम्मीदवार हो रहे हैं, तो घोसी में माले के उम्मीदवार जो चुनाव जीते हुए हैं रामबली सिंह यादव, उनका क्या होगा? बदले में कौन सी सीट दी जाएगी? बदले में, क्योंकि माले ने महागठबंधन को ताकत दी है, ठीक है ना, कांग्रेस महागठबंधन से माले को भी ताकत मिली है, लेकिन माले के बिना मगध और शाहाबाद में उस स्ट्राइक रेट की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो 2020 में आपने हासिल की थी, और उसी स्ट्राइक रेट के बूते आप सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए थे। उस 2020 में तो कांग्रेस से ज्यादा ताकत दी थी माले ने। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस से ज्यादा ताकत दी थी, हाँ, मतलब संख्या के हिसाब से, सीटों की संख्या के स्ट्राइक रेट के हिसाब से, जी, स्ट्राइक रेट के हिसाब से। तो भाई कहां, तो कई लोग कहते हैं कि भाई, किसी ने मुझे कहा कि ओबरा की बात होगी, हमने कहा कि ओबरा में तो ऋषि यादव का टिकट कट ही नहीं सकता है, असंभव, हाँ, असंभव। यदि किसी पहले आदमी का टिकट फाइनल है तेजस्वी यादव की ओर से, तो वह ऋषि यादव का फाइनल ओबरा में। तो कह रहे हैं कि नहीं, बदले में मखदूमपुर की सीट, अब मखदूमपुर की सीट जो है वह भी आरजेडी की जीती हुई है, सूबेदार दास है ना जी, हाँ, सूबेदार दास जीते हुए, लाल पट्टा लगा के, हाँ, सतीश दास जीते हुए हैं। तो सतीश दास जीते हुए हैं, तो वह रिजर्व सीट है, वो कैसे कर दीजिएगा? हाँ, नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। हिलसा की बात भी हो रही थी, हिलसा में शक्ति यादव का टिकट कट नहीं सकता, ये भी लगता ठीक तो है, नहीं है, हाँ, लगता नहीं है, हाँ, लगता तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तो अब क्या है कि भाई जगदीश शर्मा को लालू यादव ने कह दिया कि राहुल कुमार को चुनाव लड़ाया जाएगा घोसी से, और इसके बाद जगदीश शर्मा ने
मैदान मतलब मोर्चा थाम लिया है घोसी में। देखिए, जगदीश शर्मा की उम्र भी लालू यादव की उम्र के बराबर, और आपको जगदीश शर्मा कभी कहानी सुनाएंगे कि जेपी का संदेशा लेकर वह कैसे पहुंचे थे 1977 के चुनाव में लालू यादव का टिकट लेकर, और लालू यादव को जाकर उन्होंने कैसे पर्चा दाखिल कराया था सारण में, और पर्चा दाखिल कराने के बाद कैसे सड़क पर गमछा लेकर बैठ गए थे और लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पैर टूट गया था अस्पताल में, रिम्स में थे, हाँ, लालू जी आ गए थे। हाँ, ठीक, हाँ, तो ठीक है। तो बात ये हुई कि अब घोसी यदि राहुल कुमार को मिल रहा है तो बदले में समझे कौन सा मिलेगा? हाँ, बदले में कौन सा मिलेगा, और वहां के यादवों को कैसे, यादव और भूमियार दोनों को एक करना है, ठीक है ना, तब वहां घोसी की जीत मिलती है। क्योंकि आपने देखा कि वहां यादव और पिछड़े, अति पिछड़े, हम पार्टी जब एनडीए में थी तो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जीत गए। कैसे जीत गए? क्योंकि यादव और कोयली एक हो गए, भूमियार रहे राहुल कुमार के साथ, और बीजेपी समर्थित अन्य जो कुछ पार्टियां, अन्य कुछ जातियां रही होंगी, लेकिन भूमियार ने कितना साथ दिया? भूमियार ने साथ दिया था, लेकिन आप समझ ही सकते हैं बात को। तो मसला वहां फंसा हुआ, और लालू यादव से इस मुलाकात के बाद दतिया चले गए राहुल कुमार। दतिया जी पूजा पाठ बहुत करते हैं, शक्तिपीठ। देखिए, अभी बिहार के राजनेताओं में जिसके बारे में आपको जानना हो, वह सबसे ज्यादा दतिया पर विश्वास कर रहे हैं। दतिया जी, हाँ, दतिया जी शक्तिपीठ है, समझे ना। वहां कभी अमित शाह जाकर घंटों घंटों बैठा करते थे, और आपको यह भी मालूम हुआ कि ललन सिंह हर कोई बड़ा काम करने के पहले दतिया जाते हैं। महाराष्ट्र में है ना? नहीं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में शायद, ठीक है ना। तो दतिया चले गए हैं। तो सवाल वही पैदा हुआ कि भाई वो सीट क्या होगा, और अब सवाल यह भी पैदा होता है कि चलिए राहुल कुमार महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। देखिए, सच यह भी है कि एनडीए को घोसी में राहुल कुमार यदि महागठबंधन के उम्मीदवार होते हैं तो उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई मजबूत उम्मीदवार मिलेगा भी नहीं मिल रहा है। पहली पंक्ति का नहीं मिलेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। कहीं से पहली दूसरी जगह से ले आएंगे तो आप वहीं से ले आइए, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, क्योंकि रामबली सिंह यादव माले के हार्डकोर हैं। उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वह हनुमान कूद लगाकर एनडीए की ओर चले जाएंगे, इसका विश्वास हमें नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो माले के लोग होते हैं वह बहुत चिंता नहीं करते हैं, वह प्रतीक्षा करना जानते हैं, ठीक है ना। तो वो हनुमान कूद वाले नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में शामिल नहीं होना है, उन्हें सरकार में शामिल नहीं होना है, उन्हें चुनाव जीतना है, ठीक है ना। तो वहां एनडीए के सामने भी संकट है, और एनडीए को राहुल कुमार के सामने, फिर राहुल कुमार के सामने लड़ाना पड़ेगा किसी पिछड़ा, अति पिछड़ा कोई। भूमियार के सामने भूमियार नहीं लड़ा सकते हैं। अब देखिए, अब सवाल यह पैदा होता है, आपने कहा कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा का नाम लिया, कि 2020 में क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने यह सोचा कि चलो हम 2015 में जीते हुए कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को घोसी से ले आते हैं जहानाबाद, सूरज यादव के सामने, और राहुल कुमार को दे देते हैं इधर। परिणाम क्या हुआ? वर्मा को शर्मा नहीं, शर्मा को वर्मा नहीं, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जहानाबाद भी हार गए और राहुल कुमार घोसी भी हार गए। तो पूरी राजनीति जो है ना वो गडमड। अब देखिए, हमने आपको कहा, अब देखिए क्या क्या हो रहा है एनडीए के भीतर ही। देखिए, पिछले दिनों आपको मालूम हुआ कि नागमणि को बीजेपी ने शामिल कराया, नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिन्हा को भी शामिल कराया गया। दोनों कुशवाहा, शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे और बहू, सबसे बड़ी लेगेसी उनकी है, लेकिन अपने कारणों से वह पीछे छूटते चले गए बिहार की कुशवाहा राजनीति में, और आगे बढ़ गए उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी और तमाम दूसरे नेता। तो अब जब यह बात शुरू हुई कि भाई उन्हें बीजेपी में शामिल करा लिया गया है, तो उन्हें चुनाव कहां से लड़ाया जाएगा? तो अंदर के लोग कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया कि अरवल में चुनाव लड़ाया जाएगा, सुचित्रा सिन्हा को, नॉट नागमणि को। तो सुचित्रा सिन्हा को अरवल में चुनाव लड़ाया जाएगा। और कुर्था, आपको मालूम है कि जो सत्यदेव सिंह चुनाव लड़ते थे जेडीयू से, उनका निधन हो गया, वहां भी माले जीता हुआ है। तो वहां पिछले दिनों उत्तम कुशवाहा छात्र नेता है जेडीयू के, मगर विश्वविद्यालय के भी छात्र नेता हैं, जेडीयू के समर्पित छात्र नेता हैं। उन्हें नीतीश कुमार ने स्वयं बुलवाया, 45 मिनटों तक साथ रखा, भूंजा भी खिलाया, और विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में आशीर्वाद भी दे दिया कि जाकर कुर्था तैयारी कर लो। तो यह बात समझ में नहीं आती कि एनडीए फोल्ड से कुर्था में भी कुशवाहा लड़ेगा,
हाँ, अरबल में भी कुशवाहा लड़ेगा। हाँ, तो जहानाबाद और अरबल के भूमियार जो हैं घंटी बजाएंगे क्या? हाँ, घंटी बजाएंगे क्या? हाँ, घोसी में भी राहुल कुमार के सामने आपको किसी अति पिछड़ा को लाना होगा। हाँ, तो आप एक जहानाबाद में हो सकता है कि इस बार किशनंदन वर्मा का प्रयोग फेल हुआ तो फिर किसी भूमियार को दे देंगे, ठीक है ना। तो पूरा सोशल इंजीनियरिंग जो है ना, ये मगध और शाहाबाद का गड़बड़ हुआ है, और इसी चलते इंडिया ब्लॉक को फायदा भी हो रहा है। इंडिया ब्लॉक, आपको मालूम है रामजतन सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए। रामजतन सिन्हा का नाम भी लिया जाना चाहिए, महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ताकतवर रहे। उन्होंने लालू यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अखिलेश प्रसाद सिंह जब अध्यक्ष थे तो रामजतन सिन्हा वरिष्ठ नेता और जिसको कहते हैं स्वाभिमान वाले नेता, वे कांग्रेस में फिर से वापस आए और चर्चा शुरू हुई कि भाई उनके बेटे को चुनाव टिकारी से लड़ाया जाएगा। लेकिन अभी अखिलेश प्रसाद सिंह, भाई देखिए, अंत आते कई लोग यह कह रहे हैं कि जो कांग्रेस और आरजेडी में तलखी है, पिछले दिनों आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा में कि जब पत्रकार ने सीधे सवाल पूछा राहुल गांधी से कि तेजस्वी यादव तो आपको देश का प्रधानमंत्री मान रहे हैं, लेकिन आप तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री कब घोषित करेंगे? तो वह घोषित उन्होंने नहीं किया। हाँ, इधर उधर घुमा दिया, इसके कारण तलखी थोड़ी बढ़ी हुई है। अब कांग्रेस वाले तर्क दे रहे हैं कि भाई अभी कैसे घोषित कर दें, और तेजस्वी यादव को यदि सीएम घोषित कर देंगे तो मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम घोषित करना होगा। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करेंगे तो फिर किसी अकलियत को भी करना होगा, राजेश राम को भी करना पड़ेगा, और फिर जो संसद में जो संविधान संशोधन का कानून लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिसमें 30 दिनों से अधिक की जेल पर, मतलब संवैधानिक, मतलब यदि आप मुख्यमंत्री, और आपको पता ही कि पीएमएलए में कहां 6 महीने के पहले जमानत हो रही है। तो कांग्रेस एक डर यह भी दिखा रही है कि यदि हम घोषित कर देंगे तो अभी से ही जो आपके खिलाफ मुकदमे हैं, मतलब तेजस्वी यादव के खिलाफ तेजी आ जाएगी, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में है। तो पूरी राजनीति आलोक जी उलझी हुई है। हालांकि जितना काम जगदीश शर्मा कर रहे हैं अभी इन दिनों, मैं पिछले बार जो अशोक चौधरी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी भूमियार वाली, मैं उसमें गया था मिलने के लिए। 9-10 बजे सुबह हो रही थी, मेदांता से वो आए थे। वो आए भी, लोगों को भर्ती भी कराया, और राहुल शर्मा को ये भी कहा कि हम आ गए, हम खाना खाते हैं, तुम जाओ देख के आओ। मतलब छोड़ना नहीं है पेशेंट को। कोई पटना आया है तो मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। याद से नहीं, चलन उनके परिवार का रहा है। लोगों की सेवा करने में राहुल शर्मा भी अपने पिता पर गए हैं, जगदीश शर्मा पर। नहीं, देखिए, ये संस्कार उनमें है। नहीं, संस्कार है। हमने कहा ना कि महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है उन पर। कोई मतलब ठीक है, चारा घोटाले में वे फंसे, चारा घोटाले में सजा याफ्ता हो गए, लेकिन जनता के साथ अपनी जनता अटैचमेंट है, हाँ, जो है ना, समर्पण भाव। हाँ, और आज भी जहानाबाद के भूमियार जो हैं जगदीश शर्मा को गार्जियन के रूप में, हाँ, देखिए, जो काम करना होता है ना वह मीठे अंदाज में कर देते हैं, और आदर सत्कार के साथ बुलाते हैं। नहीं, वो करते हैं, उसमें कहां शक है। तो जहानाबाद में, और देखिए, जगदीश शर्मा की राजनीति की परीक्षा है, अखिलेश सिंह की राजनीति की परीक्षा है, अरुण कुमार की राजनीति की परीक्षा है, रामजतन सिन्हा की राजनीति की परीक्षा है, ठीक है ना। अब देखिए, सुरेंद्र यादव तो थे ही, अब अभय कुशवाहा भी उदीयमान है, मतलब उदीयमान क्या, अब तो उदित ही हो गए, एमपी हो गए। हाँ, उदित हो गए। वह भी अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब टेकारी में हमसे अनिल कुमार जीते हुए हैं। आपको याद होगा, अभय कुशवाहा कभी विधायक थे जेडीयू से वहां से, जब बेलागंज गए थे तब वो चुनाव हारे थे। तो अभय सिन्हा की भी इच्छा अब कहीं अरबल, कुथा, टेकारी में कहीं से अपनी पत्नी को विधायक बनवाना है। तो ये पूरी राजनीति, मुझे तो जानकारी, पिछले दिनों एक बड़े नेता हैं सत्ता पक्ष के, वो पूछ रहे थे कि अभय कुशवाहा कौन है, बताइए। तो चलते रहता है, राजनीति चलते रहता है, टावर गायब होगा। चलिए, आप के साथ बने रहें, देखना होगा इस साल जो बिहार में चुनाव होने हैं। जगदीश शर्मा जो इतने साल जीते, संसद गए, विधानसभा में रहे, इंडिपेंडेंट भी जीते, उनके बेटे राहुल शर्मा भी जीते, जिनका जनसेवा ही एक कह सकते हैं मेन मोटो रहा हो। इस बार इस अग्नि परीक्षा में कैसे पार लगेंगे, इस ओर से या उस ओर से? पानी तो उबल रहा है, चावल कौन से ब्रांड का होगा ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।